हेलो एंड वेलकम। सो लास्ट टाइम आप हमने देख लिया, हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस कर दिया। वी डिस्कस्ड अबाउट द टीथ, वी डिस्कस्ड अबाउट द टंग, वी डिस्कस्ड अबाउट द पैलेट, वी डिस्कस्ड इन फैक्ट द होल सेंट्रल ओरल कैविटी। जो भी सेंट्रल ओरल कैविटी में पार्ट्स थे हमने डिस्कस कर दिए। आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द सैलिवरी ग्लैंड। वो एक्चुअली माउथ में तो नहीं पाया जाता, डिफरेंट पोर्शंस पे पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो है डायरेक्ट स्क्रीशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो उसकी जो स्क्रीशन है दैट इज वो जो है वो होती है डायरेक्ट इनटू द माउथ। तो इसलिए और उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन द डाइजेशन। तो आज जो हम इसलिए डिस्कस करेंगे दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स। सो टुडेज टॉपिक इज सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड्स बहुत से टाइप्स के होते हैं। फिलहाल जो हमें पढ़ने हैं, तो सबसे पहले जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये स्क्रीट क्या करते हैं, ये स्क्रीट करते हैं सलाइवा। ये स्क्रीट करते हैं सलाइवा और इसका मेन फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। सैलिवरी ग्लैंड्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेजर सैलिवरी ग्लैंड और एक होता है माइनर सैलिवरी ग्लैंड। तो माइनर की तो हमें बात नहीं करनी है, जो हमें जरूरत में पढ़ना है दैट इज द मेजर सैलिवरी ग्लैंड। मेजर सैलिवरी ग्लैंड के फर्दर क्या, मेजर सैलिवरी ग्लैंड जो है ये पाए जाते हैं तीन पेयर में। ये पाए जाते हैं तीन पेयर में, दैट मीन्स ये टोटल 6 इन नंबर होता है। हर एक ग्लैंड एक पेयर में पाया जाता है, दो होते हैं हर एक ग्लैंड। और इसके फर्दर है तीन टाइप्स, इसके हैं फर्दर 3 टाइप्स के ये होते हैं। फर्दर जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड है फर्दर ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो वो 3 टाइप्स हैं वो है, जो सबसे पहला है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा जो सैलिवरी ग्लैंड है दैट इज सब मैंडिब्यूलर, या इसे ही हम सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो तीसरा मेन टाइप है दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड। ये है मेजर के 3 टाइप्स, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। डायग्राम में अगर देखें तो जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है वो पाया जाता है एंटीरियर टू द एयर, मीन जो यहाँ पे एयर के पास बना हुआ है ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड यही है, आपके एयर के पीछे एंड थोड़ा सा बिलो पाया जाता है। और जो आपका सब मैंडिब्यूलर है ये प्रेजेंट होता है एट द एंगल ऑफ जॉ ऑफ द फ्लोर, दैट मींस यहाँ पे जॉ ऑफ द फ्लोर के एंगल पे पाया जाता है। इसे हम कहते हैं सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी भी आप कह सकते हैं, सब मैंडिब्यूलर। और जो जस्ट बिलो द टंग पाया जाता है उसे हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। ये है 3 मेजर टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। अब चूंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है तो हर एक स्क्रीट करते हैं अपना सलाइवा डक्ट के थ्रू। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है इसका जो डक्ट है उसे हम कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट ये होता है 1 नंबर में। जो सब मैंडिब्यूलर या सब मैक्सिलरी जिसे हम कहते हैं उसके डक्ट को कहा जाता है, ये है उसका डक्ट, इसे हम कहते हैं वॉर्टन्स डक्ट। और ये भी 1 ही होता है नंबर में। लेकिन जो सब लिंगुअल है यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत से ग्लैंड्स पाए जाते हैं सब लिंगुअल पे, तो इन्हें हम कहते हैं डक्ट ऑफ
डक्ट ऑफ रिवीनस, डक्ट ऑफ रिवीनस ये होते हैं 10 to 15 इन नंबर। ठीक, तो ये क्या था ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, आपके जस्ट सेकंड मैक्सिलरी मोलर जो है ना, तो जस्ट टू द सेकंड मैक्सिलरी मोलर, वहां पे इसकी ओपनिंग होती है। और लोकेशन कहाँ है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू द ईयर। ठीक, एंटीरियर इंफीरियर, सॉरी एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ये है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, पैरोटिड है लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। ये यही सबसे ज्यादा सलाइवा स्क्रीट करता है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है। दूसरा जो सब मैंडिबुलर है, सब मैक्सिलरी है, इसकी ओपनिंग कहां पे होती है, पोस्टीरियर टू सेंट्रल लोअर इंसीजर। जो सेंट्रल लोअर इंसीजर है उसके जस्ट पीछे इसकी ओपनिंग होती है, किसकी, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी की। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है इसकी जो ओपनिंग होती है, ये मींस ये पाया जाता है जस्ट बिलो द टंग। आपके ये वाला जो टंग के जस्ट बिलो है ये तो सब लिंगुअल, लेकिन इसकी ओपनिंग होती है वार्टन डक्ट, जो कि सब मैंडिबुलर का डक्ट है उसके जस्ट बिहाइंड, उसके पीछे। सो बिहाइंड वार्टन्स, बिहाइंड वार्टन्स डक्ट इसकी ओपनिंग होती है। इसके अलावा जो पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन होती है उसे हम कहते हैं सेरस सिक्रीशन। सिक्रीशन को क्या कहते हैं, सेरस सिक्रीशन। जो सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी है इसकी सिक्रीशन मिक्स्ड होती है, मीन सेरस भी हो सकता है, वो किसी वक्त म्यूकस भी हो सकता है, लेकिन जो सब लिंगुअल की सिक्रीशन है वो सिर्फ है म्यूकस सिक्रीशन। ठीक, तो ये था सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, दैट इज पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। तो इनका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था। तो हम स्क्रीट तो ये करते हैं सलाइवा, अब उसका फंक्शन देखते हैं कि वो डाइजेशन में काम क्या करता है। इसकी तो लोकेशन में देख ली कौन कहाँ पे पाया जाता है, उनके डक्ट को क्या कहा जाता है। अब देखेंगे हम सलाइवा का क्या काम है। ठीक, आइए डिस्कशन, अब हम डिस्कशन करेंगे सलाइवा के बारे में, कि सलाइवा हमारे डाइजेशन में कैसे मदद करता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात कि सलाइवा किन चीजों से बना है। ठीक है ना, देखिए अगर कोई भी जो पाया जाता है चीज हमारी बॉडी में, वाटर तो उसमें होगा ही होगा। तो इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला चीज वाटर तो होगा ही होगा, वाटर तो होगा ही होगा। दूसरा चीज जो इसमें पाया जाता है, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं सलाइवा में। सलाइवा में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा बायोकैटालिस्ट जो हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को मींस उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो करते हैं, उनकी जो है फास्टन करते हैं कोई भी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है। ठीक है ना, तो इसमें एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें मेन एंजाइम दो पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं सेलिवरी अमाइलेज, सेलिवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है, या इसी को पाइलिन भी कहा जाता था। और जो एक सेकेंड एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है उसे हम कहते हैं लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। सेलिवरी अमाइलेज तो स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है, और जो लाइजोजाइम है ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फूड में उन्हें किल करने में मदद करता है। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें साल्ट भी पाया जाता है, NaCl। इसके अलावा इसमें कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। तो ये तो थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
कि सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, सेलिवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। स्टार्च की डाइजेशन में मदद करता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। और तीसरा, इसमें साल्ट्स भी पाए जाते हैं और कुछ नाइट्रोजनस बेस भी। अब देखते हैं कि सलाइवा का फंक्शन क्या है। सलाइवा का हमारे जो है डाइजेशन में इसका फंक्शन क्या है। आइए अब वो देखते हैं कि सलाइवा का फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन जो सलाइवा का है, तो हम लिख लेते हैं कि सलाइवा के फंक्शंस तो फंक्शंस जो सलाइवा के हैं, सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सलाइवा का है वो है स्टार्च का डाइजेशन। सबसे पहले फूड की डाइजेशन होती है माउथ में होती है सलाइवा की मदद से। क्यों? क्योंकि इसमें सेलिवरी अमाइलेज पाया जाता है और वो किसकी होती है, तो डाइजेशन तो हम कहेंगे पार्शियल डाइजेशन, लेकिन कंप्लीट तो नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। और पार्शियल डाइजेशन किसका होता है, स्टार्च का होता है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। और कितना होता है, अराउंड 30% जो टोटल स्टार्च प्रेजेंट होता है उसका 30% डाइजेशन है वो माउथ में ही होता है सलाइवा की मदद से। दूसरा, सलाइवा क्या काम करता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने में। जैसे इसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, सो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, लाइसोजाइम की मदद से जो भी बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट होते हैं वो माउथ में ही मर जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा मेस्टिकेशन में भी मदद करता है सलाइवा। मेस्टिकेशन मैंने आपको कल समझा दिया कि च्यूइंग ग्राइंडिंग हो गई उसके बाद उसे हम मेस्टिकेशन कहते हैं, तो मेस्टिकेशन में भी मदद करता है। फोर्थ वन इज कि आपका जो डेसोल्यूशन होता है, फूड का जो डेसोल्यूशन होता है वो सलाइवा का मींस एक तो वो सॉफ्ट होता ही होता है। सबसे पहले वही लिखते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, दैट मीन्स फूड को सॉफ्ट नरम बनाने में मदद करता है। ठीक है ना। और इसके अलावा आपका क्लीनिंग ऑफ टीथ, आपके दांत साफ रहते हैं सलाइवा की मदद से। आप जो है किसी वक्त अपने टीथ्स को क्लीन करते हैं, ये आप मींस आपने उतना नहीं आपने समझ रहे होंगे, मतलब कि आप सलाइवा से करते हैं हम, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। तो सलाइवा से हम क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ टीथ भी करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज स्वेलोइंग। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं वो भी सलाइवा की मदद से ही हम करते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज मेकिंग बोलस। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आया बोलस। बोलस क्या है, बोलस होता है एक बॉल ऑफ फूड जब बनता है हमारे माउथ में उसे हम बोलस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बोलस क्या है, एक बॉल ऑफ फूड जो हमारे माउथ में बनता है। फूड का आप एक बाउ मींस मेस्टिकेशन के बाद, च्यूइंग के बाद, ग्राइंडिंग के बाद उसका सॉफ्ट भी हो गया, सलाइवा भी मिक्स हो गया, तो जो बॉल बनेगा एक फूड का उसे हम बोलस कहते हैं। और वो बॉल ऑफ फूड जो है सलाइवा की ही मदद से बनता है। ठीक, अब ये था सलाइवा की बात। अब इतना सब कुछ होता है हमारे माउथ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फूड को करेंगे स्वेलो। अब हम देखते हैं कि स्वेलोइंग में क्या होता है। तो ये तो था सलाइवा की बात। अब आइए स्वेलोइंग पे। अब फूड तो हो गया माउथ में, अब फूड को स्वेलो करना है, मींस अब माउथ से नीचे लेके जाना है फूड को, उसे हम कहते हैं स्वेलोइंग। स्वेलोइंग को अगला एक और नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं डेग्लूटिशन। डेग्लूटिशन का हो या स्वेलोइंग का हो एक ही बात है, ठीक है ना। स्वेलोइंग को डेग्लूटिशन भी कहा जाता है। अब स्वेलोइंग जो है 3 स्टेप्स में हम करते हैं। स्वेलोइंग हम 3 स्टेप्स, उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो हमारा फैरिंक्स है, जिसे हम जो एक कॉमन पैसेज होता है नेजल कैविटी मींस आपके ओरल कैविटी और वेन पाइप और फूड पाइप में जो एक कॉमन पैसेज उसे हम फैरिंक्स कहते हैं। तो फैरिंक्स जो है वो 3 पार्ट्स का होता है। फैरिंक्स जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं नासोफैरिंक्स मींस
जो नोज के साथ होता है उसे हम कहते हैं नासोफैरिंक्स। दूसरा जो आपके माउथ के साथ होता है उसे हम कहते हैं ओरोफैरिंक्स। और तीसरा जो हमारे फूड पाइप के साथ होता है, इनफैक्ट लैरिंग्स के साथ, उसे हम कहते हैं लैरिंगोफैरिंक्स। तो ये तीन पार्ट है किसके? फैरिंग्स के। नासोफैरिंक्स जो कि नेजल कैविटी के पास पाया जाता है, ओरोफैरिंक्स जो कि हमारे जस्ट ओरल कैविटी के पीछे पाया जाता है, और लैरिंगोफैरिंक्स जो कि हमारे लैरिंग्स के ऊपर ही पाया जाता है, उसे हम कहते हैं लैरिंगोफैरिंक्स। तो एक्चुअली ये मुझे क्यों पढ़ाना पाया, क्योंकि जो स्वेलोइंग है ये होती है 3 स्टेप्स में होती है। स्वेलोइंग होती है 3 स्टेप्स में स्वेलो किया जाता है किसी भी फूड को, या डेग्लूटेशन जो है 3 स्टेप्स में होती है। जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप वो किया जाता है नासोफैरिंक्स में। तो हम फूड को नहीं ले जाते हैं, नासोफैरिंक्स को आप फिलहाल यहाँ पे भूल जाइए। तो पहला स्टेप है ओरल कैविटी से ओरोफैरिंक्स में। तो पहला स्टेप क्या है? ओरल कैविटी से ओरोफैरिंक्स में। ओरल कैविटी आपसे आपके सेंट्रल ओरल कैविटी से फूड कहाँ जा रहा है? टू ओरोफैरिंक्स, मींस फैरिंक्स के दूसरे वाले पार्ट में, दैट इज ओरोफैरिंक्स। जो सेकेंड स्टेप है स्वेलोइंग का, वो है अब ओरोफैरिंक्स से फूड जाएगा, ओरोफैरिंक्स टू लैरिंगोफैरिंक्स, and the third and the last step about the swallowing is, third step हो जाएगा लैरिंगोफैरिंक्स से लैरिंगोफैरिंक्स टू ईसोफैगस, तो ये है 3 स्टेप हमारे स्वेलोइंग के। सबसे पहला ओरल कैविटी से ओरोफैरिंक्स में, ओरोफैरिंक्स से लैरिंगोफैरिंक्स में, और लैरिंगोफैरिंक्स से जाएगा फूड फाइनली कहाँ? ईसोफैगस में। अब जो ये है पहला वाला स्टेप ओरल कैविटी से ओरोफैरिंक्स में, ये है वॉलेंटरी स्टेप, मींस ये हम अपनी मर्जी से करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन जो ये दोनों ही स्टेप है, सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों ही इनवॉलेंटरी स्टेप्स है, दोनों ही हमारी मर्जी से नहीं होते। दे आर बोथ इनवॉलेंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये था जो हमें जानना था, स्वेलोइंग, स्वेलो फूड को करना जिसे हम डेग्लूटेशन कहते हैं। अब फूड फाइनली कहाँ गया? ईसोफैगस में। तो अब आते हैं ईसोफैगस पर, ठीक है ना? तो आइए अब चलते हैं ईसोफैगस पर। बात करते हैं अब ईसोफैगस की। तो ईसोफैगस क्या है? ईसोफैगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफैगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप भी हम इसे कहते हैं। अब फूड पाइप एक्चुअली डायरेक्टली तो कोई इसका काम है नहीं हमारे डाइजेशन में, कुछ काम तो ये करता नहीं। हाँ, मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कुछ पाए नहीं जाते, लेकिन कुछ चीजें जो हमें इसके लिए जाननी है कि एक तो इसकी लेंथ, जो ईसोफैगस की लेंथ होती है, ईसोफैगस की जो लेंथ होती है यूजुअली 25 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर होती है ईसोफैगस की लेंथ, ठीक। इसके अलावा इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट, इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। बस फिर फंक्शन क्या है इसका फंक्शन, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट,
इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है आपका जो फूड है वो ओरल कैविटी से ले जाना स्टोमक तक। दैट मीन्स फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड। तो इसका जो मेन काम है वो है ट्रांसफर ऑफ फूड इनटू स्टोमक। दैट मीन्स फूड का ट्रांसफर होता है स्टोमक में। कहां से? लेकिन फूड का ट्रांसफर होता है ओरल कैविटी से लेकर स्टोमक तक। यही है इसका मेन फंक्शन। बाकी लैंग तो इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होती नहीं है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ फूड तो होता है। ट्रांसफर ऑफ फूड तो होता है इनटू स्टोमक, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट की मदद से होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या होता है? मींस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप ऐसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, उसकी मदद से जो आपका फूड है वो स्टोमक तक पहुंचता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम फैरिंक्स से ही ये स्टार्ट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम फैरिंक्स। आपके फैरिंक्स से ही जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो हमें इसोफेगस में जानना है कि जो इसोफेगस है इट इज प्रेजेंट डॉर्सली, मींस आपकी बॉडी के आगे नहीं, बॉडी के पीछे साइड से डॉर्सली प्रेजेंट होता है। जो इसोफेगस है ये डॉर्सली प्रेजेंट है। तो आपका जो ट्रैकिया या लैरिंक्स है उसके डॉर्सली लोकेटेड टू ट्रैकिया के लैरिंक्स है। ट्रैकिया उसके डॉर्सली, उसके पीछे ही प्रेजेंट है विथिन मीडिस्टीनम। अब ये मीडिस्टाइनम क्या है? सो इट इज प्रेजेंट डॉर्सली लोकेटेड है ट्रैकिया के पीछे ही प्रेजेंट है विथिन मीडिस्टीनम। अब मीडिस्टीनम क्या है? मीडिस्टीनम जो स्पेस हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है उसे मीडिस्टीनम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे लंग्स है, अगर ये हमारे लंग्स है तो इसके बीच में फूड पाइप प्रेजेंट होती है, इसके बीच में फूड पाइप प्रेजेंट होती है और इस स्पेस को ही हम कहते हैं मीडिस्टीनम। और यहाँ पे जो है हमारा फूड पाइप प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद फूड जो है इट विल गो इनटू द स्टमक एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।